स्टैंडर्ड 11 फर्स्ट चैप्टर है आपका, जिसमें हम 5th नंबर का सम करने जा रहे हैं। पास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज रिटन बाय ईश्वरलाल। अब यहाँ पे जो हमें एंट्रीज दी हुई है उसमें हमारी जो जनरल है वो गलत है, जिससे हमें फिर से सही करना है। उसके लिए बीइंग में हमें सही एंट्री दी हुई होगी। तो हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं कि बीइंग द सैलरी ऑफ करंट मंथ ₹7,000 पेड टू किशन, यानी हमने सैलरी पेड की है लेकिन गलती से हमने किशन का अकाउंट डेबिट कर दिया है। उसकी ट्रू एंट्री हमारी कौन सी आएगी? तो सबसे पहले हमारी ट्रू एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ अमाउंट की कोई गलती नहीं है, तो अभी हम ट्रू में, फॉल्स में या रिवर्स एंट्री में अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमारी ट्रू एंट्री है। फॉल्स एंट्री हमें यहाँ पे दी हुई है जिसमें किशन अकाउंट डेबिट किया है टू कैश अकाउंट। तो अब ये फॉल्स एंट्री को आपको रिवर्स एंट्री में कन्वर्ट करना है। तो रिवर्स एंट्री उसकी क्या होगी? तो यहाँ पे रिवर्स एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू किशन्स अकाउंट। अब ट्रू एंट्री और रिवर्स एंट्री में जो आमने सामने हो और एक जैसा अकाउंट हो तो हम उसे कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में सैलरी और कैश अकाउंट है, पर रिवर्स में कैश और किशन्स अकाउंट है। तो दोनों में कैश अकाउंट हमारा सेम है और वो क्रॉस भी हो रहा है, एक में डेबिट है और एक में क्रेडिट है। तो कैश अकाउंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचा है वो हमारा आंसर होगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर होगा सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू किशन्स अकाउंट, और हमारी अमाउंट है 7,000। तो हमारी फर्स्ट एंट्री और उसका आंसर कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ सेकंड, यहाँ पे बीइंग में हमें दिया हुआ है गुड्स ऑफ ₹9,500 सोल्ड टू क्लिंटन ऑन क्रेडिट। क्लिंटन को हमने सोल्ड किया है, लेकिन यहाँ गलती से हमने परचेस अकाउंट में उसकी एंट्री कर दी है। तो सबसे पहले उसकी ट्रू एंट्री हमें करनी होगी सोल्ड की। तो हमारी ट्रू एंट्री क्या होगी? तो ट्रू एंट्री में क्लिंटन का अकाउंट डेबिट होगा, तो क्लिंटन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब फॉल्स एंट्री यहाँ पे हमें दी हुई है जिसकी हमें रिवर्स एंट्री करनी है। तो रिवर्स एंट्री उसकी क्या होगी? तो रिवर्स एंट्री हमारी होगी क्लिंटन्स अकाउंट डेबिट। अब परचेस डेबिट है तो उसे हमें क्रेडिट कर देना है टू परचेस अकाउंट। अब ट्रू और रिवर्स दोनों में जो सेम है और आमने सामने है, ऐसी एंट्री हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे क्लिंटन का अकाउंट दोनों में, लेकिन दोनों में डेबिट हो रहा है, तो वो एंट्री कैंसिल नहीं होगी। सेल्स अकाउंट और परचेस अकाउंट डिफरेंट अकाउंट है, तो वो भी कैंसिल नहीं होगी। तो सबसे पहले आंसर हमारा यहाँ पे आएगा क्लिंटन 2 बार डेबिट हो रहा है, तो क्लिंटन्स अकाउंट डेबिट होगा। फर्स्ट में सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, तो टू सेल्स अकाउंट, और टू परचेस अकाउंट। अब क्लिंटन का अकाउंट 2 बार डेबिट हो रहा है, तो अमाउंट हमारी डबल हो जाएगी 9,500। अगर डबल टाइम लिखते हैं तो हमारी अमाउंट होगी 19,000। सेल्स में 9,500 और परचेस में भी 9,500। इससे क्या होगा कि परचेस अकाउंट एक बार जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट होने के बाद क्लोज हो जाएगा, और ओरिजिनल जो एंट्री है सेल्स की वो क्रेडिट हो जाएगी। परचेस भी क्लिंटन का अकाउंट जो फर्स्ट में हमने क्रेडिट किया था
वो अब डेबिट हो जाएगा। चलो उसके बाद थर्ड वन यहाँ पे हमारे पास जगह है तो वहां पे ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे बीइंग द गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट बताया और 5% कैश डिस्काउंट बताया, तो उसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? तो ट्रेड डिस्काउंट हम नहीं दिखाते हैं यहाँ पे जनरल में कहीं पे, लेकिन कैश डिस्काउंट है वो तो उसे लिखना होता है। तो हमारी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? ट्रू एंट्री हमारी। तो हमारी ट्रू एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट की भी कुछ गलती है, तो फिर से हम लिख देते हैं पूरी अमाउंट के परचेस में आपको ट्रेड अकाउंट माइनस करने के बाद की डायरेक्ट अमाउंट लिखनी होती है। तो टोटल 20,000 का अगर हम 10% लेस करते तो 2,000 लेस होने के बाद हमारी अमाउंट यहाँ पे आएगी 18,000। 18,000 पर 5% हमें डिस्काउंट काउंट करना है, तो 5% के हिसाब से 900 की अमाउंट होगी और बाकी की अमाउंट कैश में जाएगी, तो 17,100 की बाकी की हमारी अमाउंट है। तो ये हमारी ट्रू एंट्री है। गलती से फॉल्स एंट्री है यहाँ पे लिखी हुई है, जो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डायरेक्ट 17,100 उन्होंने लिखा है, कैश डिस्काउंट उन्होंने कहीं पे नहीं लिखा। तो अब इसकी रिवर्स एंट्री हम कर देते हैं। तो रिवर्स एंट्री हमारी क्या होगी? तो रिवर्स एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट और अमाउंट है हमारे पास 17,100। अब दोनों जनरल में जो एक जैसी एंट्रिया हो, अकाउंट हो और क्रॉस हो रहा, तो हमें कैंसिल करना है। जैसे कि फर्स्ट वाले में परचेस अकाउंट डेबिट है और सेकंड वाले में परचेस अकाउंट क्रेडिट है, लेकिन दोनों के अमाउंट में चेंजेस है। तो क्रेडिट परचेस अकाउंट 17,100 हम 18,000 में अगर लेस कर देते हैं तो परचेस में 900 का डिफरेंस आएगा। फिर कैश अकाउंट में हम अगर देखते हैं तो कैश अकाउंट 17,100 क्रेडिट है और यहाँ पे कैश अकाउंट 17,100 डेबिट है, तो वो दोनों एंट्री भी कैंसिल हो गई। तो रिवर्स एंट्री तो पूरी हमारी कैंसिल हो गई और ऊपर वाली जो हमारी ट्रू एंट्री थी उसमें से क्या बचा है? तो उसमें से हमारा आंसर आएगा, आंसर हमारा है परचेस अकाउंट डेबिट। तो अमाउंट हमारी कितनी बच रही है वहां पे? 900। परचेस अकाउंट डेबिट 900 टू, अब क्रेडिट में हमारे पास सिर्फ डिस्काउंट है तो टू डिस्काउंट अकाउंट और उसमें भी अमाउंट हमारी हो रही है 900। तो हमारा आंसर आएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, फोर्थ वन, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन बीइंग में लिखा है कि द ब्रोकरेज ₹16,000 पेड फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी फॉर बिजनेस। अब ब्रोकरेज 16,000 है, लेकिन वो किसके लिए हमने पेड की थी? तो मशीनरी के लिए। ऐसी कोई भी फिक्स्ड एसेट अगर हम परचेस करते हैं और उसके लिए अदर कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो एसेट अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज की जगह ट्रू एंट्री में हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? तो मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं आ रही, तो हमें लिखने की अभी जरूरत नहीं है। सबसे पहले ट्रू एंट्री हमने लिख दी, फॉल्स एंट्री हमें यहाँ पे दी हुई है, उसकी रिवर्स एंट्री हमें करनी है। तो उसकी रिवर्स एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट। अब ट्रू और रिवर्स में जो सेम हो
और क्रॉस हो रहा हो तो हम उसे कैंसिल करेंगे। जैसे कैश यहाँ पे क्रेडिट है और कैश डेबिट है, तो वो एंट्री कैंसिल हो रही है। तो अब हमें आंसर मिल जाएगा उसका। तो उसका आंसर आ रहा है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ब्रोकरेज अकाउंट। इससे क्या होगा कि हमारा ब्रोकरेज अकाउंट कैंसिल हो जाएगा और मशीनरी अकाउंट ओरिजिनली डेबिट हो जाएगा। और हमारी अमाउंट यहाँ पे दी हुई है 16,000। ओके, फोर्थ नंबर। इसके बाद फिफ्थ नंबर है हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू करीनाज अकाउंट। यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन बीइंग में लिखा है बीइंग द अमाउंट ₹4,500 रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन लास्ट ईयर। अगर बैड डेब्ट का कोई अमाउंट हमें रिटर्न मिलता है तो हमें पर्सन का नाम नहीं लिखना है, वहां पे बैड डेब्ट रिटर्न लिखना है। लेकिन गलती से हमने क्या लिख दिया है यहाँ पे करीना। तो सबसे पहले ट्रू एंट्री उसकी लिखेंगे। ट्रू एंट्री हमारी आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट। अब पूरा लिखना बैड डेब्ट रिटर्न टू बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट। अब फॉल्स एंट्री हमें दी हुई है कि कैश अकाउंट डेबिट टू करीनाज अकाउंट। करीना जो है बाय मिस्टेक लिख दिया है, उसकी जगह ओरिजिनल एंट्री थी हमारी बैड डेब्ट रिटर्न। अब फॉल्स एंट्री की रिवर्स एंट्री अगर हम करते हैं तो आएगी हमारी एंट्री करीनाज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब दोनों में यानी ट्रू और रिवर्स में जो एक जैसा हो और क्रॉस हो रहा हो तो हम उसे कैंसिल करेंगे। जैसे यहाँ पे कैश और कैश की एंट्री कैंसिल हो रही है तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो जो बचा हुआ है वो। तो करीना का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है तो करीनास अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट। और जो हमें अमाउंट दी हुई है अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, 4,500। बीइंग तो आपको यहाँ पे जो सम में दी हुई है वही लास्ट आंसर में आपको लिख देनी है। 6 नंबर में चैताली अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा हुआ है लेकिन बीइंग में हमें बताया द अमाउंट ₹6,900 पेड टू चैताली फॉर कैश परचेस। अब कैश परचेस है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, उसकी जगह उन्होंने गलती से चैताली का अकाउंट लिख दिया है। तो हमारी ट्रू एंट्री क्या होगी, तो ट्रू एंट्री हमारी होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट की कोई गलती नहीं है तो हमें अमाउंट लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब उसकी रिवर्स एंट्री कौन सी होगी, तो रिवर्स एंट्री हमारी होगी 6 नंबर में कैश अकाउंट डेबिट टू चैतालीस अकाउंट। अब ट्रू और रिवर्स में सेम है हमारे पास कैश कैश। अगर उसे कैंसिल करते तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू 44 अकाउंट। और जो हमारी अमाउंट हमें दी हुई है उसमें 6,900। सेवन नंबर, यहाँ पे हमें जनरल दी हुई है सबसे पहले इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग द अमाउंट ₹5,000 ऑफ इनकम टैक्स पेड बाय चेक। इनकम टैक्स हमने बैंक से पेड किया है यानी चेक दिया है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स हमारा पर्सनल एक्सपेंस है जो हम बिजनेस में नहीं लिख सकते। तो पर्सनल अगर एक्सपेंस है तो ड्राइंग अकाउंट आएगा। तो हमारी ओरिजिनल जो जनरल होगी वो तो ड्राइंग
अकाउंट डेबिट, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है इसीलिए। टू, बैंक में से पेड हुआ है तो टू बैंक अकाउंट, चेक दिया है इसलिए हमने बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। अब उसकी रिवर्स एंट्री हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, रिवर्स एंट्री में हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट। अब दोनों में सेम है, हमारे पास बैंक अकाउंट एक बार डेबिट हो रहा है और एक बार क्रेडिट हो रहा है, तो इससे हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, कैंसल कर रहे हैं हम, इनकम टैक्स अकाउंट, इनकम टैक्स अकाउंट, और अमाउंट हमें जो दी हुई है वहां पे 5000। ओके, ये 7 नंबर का हमारा 7 नंबर की हमारी एंट्री थी। 8 नंबर, कैश अकाउंट डेबिट है और बैंक अकाउंट क्रेडिट है, बीइंग चेंज ऑफ ₹1200 टेकन फ्रॉम बैंक। हम बैंक में से हमने चेंज ली है, तो हमने बैंक वालों को 1200 दिए होंगे और उन्होंने चेंज में भी हमें 1200 दिए होंगे, तो ये कोई हमारी एंट्री नहीं हो रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी उसके लिए उन्होंने जनरल एंट्री लिखी हुई है, तो अब इस एंट्री को हमें सिर्फ कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट है उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और बैंक अकाउंट हमारा जो क्रेडिट है उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे, तो सिर्फ हमें रिवर्स एंट्री करने से आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो 8 नंबर पे हमें सिर्फ आंसर ही लिखना है, तो 8 नंबर में आंसर आएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और उसकी अमाउंट हमें दी हुई है 1200। सिर्फ हमने एंट्री रिवर्स कर दी, उससे हमें आंसर उसका मिल गया। उसके बाद 9 नंबर, पुष्पास अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है कि बीइंग द गुड्स ऑफ ₹1800 रिटर्न बाय पुष्पा रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न बुक। अब यहाँ पे गुजराती बुक में ना यहाँ अमाउंट की भी गलती दिखा रहे हैं, वो लोग दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट 1800 नहीं 18000 है, लेकिन उन्होंने गलती से 1800 लिखा है, तो एक तो अमाउंट की गलती हो रही है, दूसरा यहाँ पे परचेस रिटर्न लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, पुष्पा बीइंग द गुड्स ऑफ ₹18,000 रिटर्न बाय पुष्पा, पुष्पा ने हमें रिटर्न किया है, यानी हमने पुष्पा को सेल्स किया होगा वो रिटर्न हो रहा है, तो उसमें आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, तो उसके लिए हमें पहले ट्रू एंट्री लिखनी होगी, तो ट्रू एंट्री में हमारा क्या आएगा, तो सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हम डेबिट करेंगे सबसे पहले, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पुष्पाज अकाउंट, और हमारी अमाउंट है ओरिजिनल जो ट्रू में अमाउंट है 18,000 है। उसके बाद हमारी रिवर्स एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे जो लिखी हुई है उसे हमें रिवर्स करना है, तो रिवर्स होगी परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पुष्पास अकाउंट, लेकिन यहाँ पे अमाउंट कौन सी दी हुई है हमें 800, तो फर्स्ट और थर्ड में हम देख सकते हैं, तो एक सेल्स रिटर्न है और दूसरे में परचेस रिटर्न है, लेकिन पुष्पा नाम 2 बार आ रहा है, लेकिन दोनों बार क्रेडिट है, अगर दोनों बार क्रेडिट है तो वो कैंसिल नहीं होगी एंट्री, यानी ये ट्रू और रिवर्स को इकट्ठा करके हमें आंसर लिखना होगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट में से सेल्स
रिटर्न अकाउंट डेबिट, फिर परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, दोनों में डेबिट और पुष्पा का अकाउंट दोनों में क्रेडिट है, तो टू पुष्पास अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न में हमारे पास अमाउंट में दिख रही है 18,000, परचेस रिटर्न में 1800, यानी टोटल हमारी अमाउंट होगी 19,800 जो पुष्पा के अकाउंट में क्रेडिट होगी। और उसके बाद हमारी एंट्री 10 नंबर, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट, being the amount 20,000 paid after deducting 10% discount for the purchase of furniture for personal use। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल यूज है, अगर पर्सनल यूज है तो ड्राइंग अकाउंट आएगा और उसमें हमें डिस्काउंट भी नहीं दिखाना। तो हमारी ट्रू एंट्री क्या होगी, तो पर्सनल यूज है इसीलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टोटल हमारी अमाउंट जा रही है 18,000, पर्सनल यूज है इसीलिए हम कैश डिस्काउंट नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे 18,000 की अमाउंट आएगी दोनों में। अब यहाँ पे फॉल्स एंट्री हमारी लिखी हुई है, उसकी हमें रिवर्स एंट्री करनी है। तो रिवर्स एंट्री हमारी होगी कैश अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, और हमारी अमाउंट है यहाँ पे 18,000, 2,000 और 20,000। अब सेम एंट्री और अगर क्रॉस हो रही हो तो हम कैंसिल करेंगे, जैसे यहाँ पे कैश 18,000 क्रेडिट और कैश 18,000 डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट हमारी आ रही है इसमें, ड्राइंग अकाउंट में अमाउंट है 18,000, डिस्काउंट अकाउंट में हमारी अमाउंट है 2,000, तो टोटल हमारी अमाउंट होगी यहाँ पे 20,000। यानी ये टोटल 10 ट्रांजैक्शन है जो अलग अलग तरह से हमें पूछे गए थे, जिसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में इस मेथड से पढ़ा रहे हो तो आप ये लिख सकते हो, अगर इस मेथड से नहीं पढ़ा रहे हो तो ट्रू और रिवर्स एंट्री आपको रफ में लिखनी है और सिर्फ आंसर ही आपको बताना है।